हेलो एवरीवन, ये ई कॉमर्स का 7th पार्ट है। इसमें हम पेजिनेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डेटा को गेट करके कैटेगरीज के अंदर शो किया था, तो अब हम इसके अंदर पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो पेजिनेशन में हम क्या करते हैं, डेटा को एक साथ ना लेके हम डेटा को पार्ट्स में गेट करते हैं। जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे 18 एलिमेंट है टोटल, तो हम इसको एक साथ 18 एलिमेंट ना लेके 10-10 के पार्ट्स में गेट करें या 8-8 के पार्ट में गेट करें। तो आज की वीडियो में हम पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले हम आइटम स्क्रीन कंट्रोलर .dart फाइल में चले जाते हैं। इसके अंदर हम कुछ रिक्वायर्ड वेरिएबल बना लेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल हम बनाएंगे एक बूलियन वेरिएबल हैज़ मोर डेटा नेम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू ट्रू होगी। सेकेंड वेरिएबल हम बनाएंगे इज लोडिंग वन नेम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स होगी। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट नेम से एक वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें हम लास्ट डॉक्यूमेंट को सेव कराएंगे, जो कि हमें फायरबेस से मिलेगा। ये वेरिएबल नलेबल रहने वाला है। उसके बाद हम एक इंट वेरिएबल बनाएंगे डॉक्यूमेंट लिमिट नेम से, जिसमें हम डॉक्यूमेंट की लिमिट सेट करेंगे कि हम एक बार में कितने डॉक्यूमेंट गेट करने वाले हैं। तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए 7 रहने देता हूँ। उसके बाद हम एक स्क्रॉल कंट्रोलर बनाएंगे, जिसे कि हम लिस्ट व्यू बिल्डर में असाइन करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे सारे रिक्वायर्ड वेरिएबल बना लिए हैं। तो उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा गेट सब कैटेगरी डेटा इन पार्ट्स। तो इसमें हम सबसे पहले एक इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे। इसमें हम चेक करेंगे कि जो हमने लास्ट डॉक्यूमेंट बनाया था, अगर वो नल है तो इसका मतलब है कि यूज़र पहली बार डेटा को गेट कर रहा है। तो उसके लिए हम अवेट कीवर्ड लगाएंगे और firestore.collection कलेक्शन के अंदर हम कैटेगरीज पास कर देंगे, क्योंकि हमें कैटेगरीज के अंदर से डेटा चाहिए। उसके डॉक्यूमेंट में हम कैटेगरी आईडी पास कर देंगे, जो कि हमें होम स्क्रीन से मिलेगी। कलेक्शन में हम कैटेगरी टाइटल पास कर देंगे, क्योंकि ये कलेक्शन डायनेमिक रहने वाला है। तो इसके बाद हम ऑर्डर बाय फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम टाइटल फील्ड पास कर देंगे। अब ऑर्डर बाय फंक्शन हमारे कलेक्शंस के डॉक्यूमेंट को ऑर्डर कर देता है, जो कि यहाँ पे हमने टाइटल फील्ड पास करी है। तो हमारे डॉक्यूमेंट्स टाइटल फील्ड के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद हम लिमिट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें कि हम बता सकते हैं कि हमें कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो इसमें हम डॉक्यूमेंट लिमिट पास कर देंगे। अब इतना करने के बाद हम गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिससे कि हमें डेटा मिल जाएगा। उसके बाद हम देन फंक्शन का यूज़ करेंगे, जिसमें हमें देन में क्वेरी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मिलेगा। इसके बाद हम फायरबेस से मिले हुए डेटा को लिस्ट में असाइन करेंगे, जो कि आइटम डेटा लिस्ट। तो अब हम यहाँ पे आइटम डेटा डॉट एड ऑल फंक्शन का यूज़ करेंगे, और इसके अंदर हम वैल्यू डॉट डॉक्स डॉट मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम आइटम मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन फंक्शन पास कर देंगे। तो मैप की जगह हम ई डॉट डेटा फंक्शन पास कर देंगे, जिससे कि हमारा डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट मैप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे एड ऑल फंक्शन का यूज़ इसलिए किया है, क्योंकि हमें डेटा पार्ट्स में मिलने वाला है। तो हम डेटा को इस लिस्ट में जैसे जैसे हमें डेटा मिलता जाएगा, हम उसे लिस्ट में ऐड करवाते जाएंगे। ऊपर हमने डायरेक्ट इज इक्वल्स टू का यूज़ इसलिए किया था, क्योंकि हमें सारा डेटा एक साथ मिल रहा था। तो इसलिए हमें ऐड ऑल फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें उसमें और डेटा ऐड नहीं करना था। अब आइटम ऐड करने के बाद हम इस लोडिंग की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे, और अपडेट फंक्शन को कॉल करेंगे। उसके बाद हम लास्ट डॉक्यूमेंट के अंदर वैल्यू से मिले हुए लास्ट डॉक्यूमेंट को असाइन कर देंगे। तो इसके लिए हम वैल्यू डॉट डॉक्स डॉट लास्ट का यूज़ करेंगे, जो कि हमें लिस्ट का लास्ट डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देता है। उसके बाद हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे
कि जो हमें फायरबेस से डेटा मिल रहा है वैल्यू डॉट डॉक्स डॉट लेंथ, अगर वो डॉक्यूमेंट लिमिट से कम है तो हम हैज़ मोर डेटा को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अब और डेटा नहीं है। तो यहाँ पे हमने जब लास्ट डॉक्यूमेंट नल था तो उसकी कंडीशन लिख ली है। उसके बाद हम एल स्टेटमेंट की कंडीशन लिखेंगे। तो एल स्टेटमेंट में क्या होगा कि हमारा लास्ट डॉक्यूमेंट नल नहीं होगा, तो हमें उस लास्ट डॉक्यूमेंट के बाद के डेटा को गेट करना है। तो उसके लिए हम अवेट कीवर्ड लगा के फाइलस्टोर डॉट कलेक्शन में हम कैटेगरीज पास कर देंगे। कैटेगरीज डॉट डॉक में हम कैटेगरी आईडी पास करेंगे जो कि हमें होम स्क्रीन से मिलेगी। कलेक्शन में हम कैटेगरी टाइटल पास करेंगे, ये भी हमें होम स्क्रीन से मिलेगी। उसके बाद हम ऑर्डर बाय फंक्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसे टाइटल के अकॉर्डिंग अरेंज करने वाले हैं। इसके बाद हम स्टार्ट आफ्टर डॉक्यूमेंट फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसमें कि हमें एक डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट पास करना होता है। तो हम इस डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट में लास्ट डॉक्यूमेंट को पास कर देंगे क्योंकि हम अपने लास्ट डॉक्यूमेंट के बाद से ही आगे के डेटा को गेट करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम लिमिट फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसमें डॉक्यूमेंट लिमिट पास कर देंगे जो कि हमारे लास्ट डॉक्यूमेंट के बाद के 7 एलिमेंट्स को गेट करेगा। उसके बाद हम डॉट गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे जिससे हमें डेटा मिल जाएगा। उसके बाद हम डॉट देन फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसमें भी हम आइटम डेटा डॉट एड ऑल फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब एड ऑल फंक्शन में हम वैल्यू डॉट डॉक्स डॉट मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हम आइटम मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन को पास कर देंगे। तो मैप में हम ई डॉट डेटा पास कर देंगे। उसके बाद हम इस लोडिंग 1 की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। उसके बाद हम अपडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे जिससे हम अपडेटेड लिस्ट को स्क्रीन पर देख पाएंगे। फिर हम लास्ट डॉक्यूमेंट की वैल्यू को असाइन करेंगे जो कि वैल्यू से मिला हुआ लास्ट एलिमेंट होगा। फिर उसके बाद हम इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे कि जो हमें फायरबेस से डेटा मिला है अगर उसका आइटम काउंट डॉक्यूमेंट लिस्ट से कम हुआ तो हम हैज़ मोर डेटा की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। वैल्यू डॉट डॉक्स डॉट लेंथ इज स्मॉलर देन डॉक्यूमेंट लिमिट, तो हम हैज़ मोर डेटा की वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमने डेटा को पार्ट्स में गेट करने का फंक्शन बना लिया है। उसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे गेट पेजिनेटेड डेटा नेम से, जो कि एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। उसमें हम एक इफ़ कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि अगर हैज़ मोर डेटा की वैल्यू ट्रू है तो इसके अंदर हम एक और इफ़ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे कि अगर इस लोडिंग 1 की वैल्यू फॉल्स है तभी हम गेट सब कैटेगरी डेटा इन पार्ट्स फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब यहाँ क्या होगा कि अगर हैज़ मोर डेटा की वैल्यू ट्रू है तो मतलब फायरबेस में अभी और डेटा बचा है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि अगर इस लोडिंग की वैल्यू ट्रू नहीं है कि मतलब डेटा अभी लोड नहीं हो रहा है तो तभी हम गेट सब कैटेगरी डेटा इन पार्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर हैज़ मोर डेटा फॉल्स है तो इज इक्वल्स टू हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे नो मोर डेटा। अब हमने यहाँ पे डेटा को पार्ट्स में गेट करने का कोड तो लिख लिया है। अब इसके बाद हमें स्क्रॉल कंट्रोलर में ये चेक करना है कि जब यूज़र नीचे स्क्रॉल करे तो डेटा गेट हो जाए। उसके लिए हम ऑन इनिट फंक्शन को ओवरराइड कराएंगे। तो इसमें हम स्क्रॉल कंट्रोलर डॉट एड लिसनर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो इसमें हम एक डबल वेरिएबल बनाएंगे मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंड नेम से। तो इसमें हम स्क्रॉल कंट्रोलर से मिले हुए स्क्रॉल कंट्रोलर डॉट पोजिशन डॉट मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंड पास कर देंगे। उसके बाद हम एक और डबल वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम करंट स्क्रॉल पोजीशन को गेट करेंगे करंट पोजीशन। इसमें हम स्क्रॉल कंट्रोलर डॉट पोजीशन डॉट पिक्सल्स फंक्शन कॉल करेंगे
जिससे कि हमें करंट स्क्रॉल पोजीशन मिल जाएगी। उसके बाद हम एक और डबल वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कि हम 20% ऑफ स्क्रीन की हाइट सेव कराएंगे। तो इसको मैं हाइट 20 नाम दे देता हूँ। तो इसमें हम गेट डॉट साइज फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि हमें स्क्रीन का साइज़ दे देता है। इसमें हम डॉट हाइट, इसमें हम स्क्रीन की हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.20 से, जो कि हमें स्क्रीन की 20% ऑफ हाइट दे देगा। इतना करने के बाद हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे और इसमें चेक करेंगे कि अगर मैक्स स्क्रॉल एक्सटेंड को अगर हम माइनस करते हैं करंट पोजीशन से, इसकी वैल्यू माइनस करने के बाद 20% ऑफ हाइट से या तो कम रहती है या बराबर रहती है, तो हम इसमें गेट पेजिनेटेड डेटा फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब इतना करने के बाद हम व्यू में जाएंगे। उसके बाद लिस्ट व्यू बिल्डर में कंट्रोलर असाइन कर देंगे। कंट्रोलर असाइन करने के बाद हम OBX विजेट का यूज़ करेंगे। इसमें हम इफ़ कंडीशन में चेक करेंगे कि अगर जो हमें कंट्रोलर से इज़ लोडिंग वन वेरिएबल की वैल्यू ट्रू है तो हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर रिटर्न कर देंगे। और एल्स में हम साइज्ड बॉक्स रिटर्न कर देंगे। तो इतना करने के बाद हम यहाँ पर गेट सब कैटेगरी डेटा फंक्शन को ना कॉल करते हुए गेट पेजिनेटेड डेटा फंक्शन को कॉल करेंगे। तो हमें एल्स कंडीशन में इज लोडिंग वन की वैल्यू को ट्रू करना होगा। एक बार हम होट रीस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं कि पेजिनेशन सही काम कर रहा है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो हो रहा है और हमें डेटा पार्ट्स में मिल रहा है। तो जैसे ही मैं सबसे नीचे स्क्रॉल करता हूं तो हमें यहाँ प्रिंट हो चुका है कि नो मोर डेटा। तो मतलब हमारे फायरबेस में इतना ही कलेक्शंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।